पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। कबीर के मुंह से निकले इस दोहे को करीब 700 साल हो चुके हैं, परंतु आज तक लोग इसका अर्थ नहीं समझ सके हैं। तोते की तरह वेद पुराणों को रटने वाले हमारे पंडित पुरोहित भी अभी तक प्रेम को नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए वे भी प्रेम को पाप साबित करने पर तुले हुए हैं। आजकल लोगों ने प्रेम के नाम पर इतना कचरा फैला दिया है कि पता ही नहीं चलता कि प्रेम कहाँ है और पाप कहाँ है। प्रेम, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने हृदय में सर्वोच्च स्थान दिया है, जीसस ने जिसे परमात्मा का नाम दिया है, बुद्ध ने जिसे मोक्ष का द्वार कहा है, उस प्रेम को आज लोगों ने इतना नीचे गिरा दिया है, इतना दूषित कर दिया है कि उसे आज हर जगह निंदा, अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ रहा है। कोई कहता है कि प्रेम धोखा है, कोई कहता है कि प्रेम केवल दर्द और गम है, कोई कहता है कि प्रेम बदनामी है, तो कोई कहता है कि प्रेम पाप है। जितनी मुंह है उतनी बातें, परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं उन लोगों के लिए गालिब का ये नज्म बिल्कुल सटीक बैठता है। उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। दोस्त, प्रेम गलत नहीं है, बल्कि आपके सोचने का नजरिया ही गलत है। आपने अभी प्रेम को जाना ही नहीं है, आपने प्रेम को समझा ही नहीं है। आप किसे प्रेम समझते हैं? किसी स्त्री या पुरुष के रूप रंग को देखकर आपके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है, क्या आप उसे प्रेम समझते हैं? अरे वह कहाँ प्रेम की बराबरी करेगा? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? वह बस एक शारीरिक आकर्षण है। ये जो आप किसी के रूप रंग या धन दौलत पर आसक्त होकर उसे हासिल करने की चाहत करते हैं, इसमें तो आपके स्वार्थ और वासना दिखती है, इसमें प्रेम कहाँ दिखता है? जरूर आपने प्रेम का मुखौटा लगाकर कुछ और ही किया होगा। आजकल अधिकांश लोग तो ऐसा ही करते हैं। मैंने देखा है आजकल के प्रेमी प्रेमिकाओं को, जो देश के नेताओं की तरह पार्टी बदलते रहते हैं। जरा सी बात इधर उधर हो जाए तो तुरंत शिकवे शिकायत शुरू हो जाती है। प्रेम कब घृणा का रूप ले लेता है पता ही नहीं चलता। कोई किसी दूसरे से हंसकर बात कर ले तो प्रेम तुरंत ईर्ष्या और नफरत बन जाता है। प्रेम इतनी जल्दी नफरत कैसे बन सकता है? और अगर प्रेम नफरत बन सकता है तो यह कैसा प्रेम? प्रेम कभी भी नफरत नहीं बन सकता, और जो नफरत बन सकता है, घृणा बन सकता है, वह प्रेम तो हो ही नहीं सकता। वह तो कुछ और ही होगा। वह आपकी कोई स्वार्थ या महत्वाकांक्षा रही होगी जो सफल ना हो सकी। इसलिए तो आपको गुस्सा आता है, इसलिए तो आपको दुख होता है। कोई आपके प्रेम को अस्वीकार कर दे या शादी से इनकार कर दे तो आप जोर जबरदस्ती पर उतर आते हो, मरने मारने पर उतारू हो जाते हो। क्या यही प्रेम है? अरे प्रेम तो जीवन देता है। प्रेम तो दूसरों के लिए अपनी खुशियों को भी न्यौछावर कर देता है। प्रेम तो त्याग और समर्पण होता है। आप तो प्रेम के नाम पर एक दूसरे का शोषण कर रहे हो। प्रेम के नाम पर एक दूसरे को गुलाम बनाना चाहते हो। यह प्रेम कैसे हो सकता है? प्रेम तो स्वतंत्रता है। आजकल प्रेम के नाम पर बड़ी राजनीति हो रही है। बस किसी से आई लव यू कह दो और अपने जाल में फंसा कर अपना मतलब पूरा कर लो। आजकल प्रेम के नाम पर यही सब चल रहा है। आपके प्रेम में भी शायद यही सब चल रहा होगा। आपके प्रेम में भी कीचड़ मिला होगा। आपने ही अपने प्रेम में कूड़ा करकट डाल दिया होगा, तभी आपको हीरा दिखाई नहीं दिया होगा। वरना प्रेम तो कल भी हीरा था और आज भी हीरा है, एकदम 24 कैरेट, बिल्कुल शुद्ध। हाँ, आपने जो किया होगा वह प्रेम नहीं कुछ और ही होगा, शायद कूड़ा करकट ही होगा।
मैं जानता हूँ कि आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होगी, मगर यह बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैंने प्रेम को अनुभव किया है। प्रेम को उसकी गहराई से समझा है, उसके खुशबू को महसूस किया है, उसकी पवित्रता को जिया है। और मेरा अनुभव यही कहता है कि प्रेम पाप नहीं है। प्रेम पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम यदि पाप है तो संसार में पुण्य और क्या होगा। प्रेम यदि पाप है तो श्रद्धा भी पाप मानी जाएगी, क्योंकि श्रद्धा प्रेम का ही एक और रूप है। प्रेम यदि पाप है तो भक्ति भी पाप है, क्योंकि भक्ति भी प्रेम की ही अभिव्यक्ति है। प्रेम यदि पाप है तो ममता भी पाप मानी जाएगी, क्योंकि यह भी प्रेम का ही रूप है। प्रेम यदि पाप है तो सारी दुनिया ही पापी मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ हर कोई किसी न किसी से प्रेम तो करता ही है। कोई पत्नी को प्रेम करता है, कोई माँ बाप को, कोई बेटे को, कोई भाई को, कोई मित्र को, भगवान भक्त को, और भगवान भी तो भक्तों को प्रेम करते हैं। यहाँ जितने भी संबंध हैं वे सारे के सारे संबंध किसी न किसी अर्थों में प्रेम के ही संबंध हैं। ऐसे तो सारा संसार पाप से भर जाएगा। नहीं, जरूर आपके समझ में कोई गलती है। जरा ठीक से समझो, जरा प्रेम को अनुभव करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि प्रेम साधारण नहीं है, प्रेम अलौकिक है। इस धरती पर जो स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है उसी का नाम प्रेम है। इस अंधेरे जीवन में रोशनी की जो थोड़ी सी किरण दिखाई देती है उसी का नाम प्रेम है। प्रेम पाप नहीं है, बस आपने प्रेम को समझने में थोड़ी भूल कर दी है। इसे आप जितनी जल्दी सुधार लो उतना ही अच्छा है। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।